हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार ये थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है बिकॉज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम कोई भी ग्राफ को किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे लोग ने बोला था कि यार ग्राफ स्टडी करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए ये वीडियो उनके लिए है। तो आई होप इस वीडियो से आपको सबको ग्राफ्स के सारे कॉन्सेप्ट, सारे सीक्रेट्स खोलने में मदद होगी। तो जब भी हमको किसी भी ग्राफ की स्टडी करनी होती है ना, तो हम बेसिकली इस स्टडी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये पार्ट्स अपन देख लेते हैं। तो इस स्टडी के लिए हम सबसे पहली चीज देखते हैं कि किसी भी ग्राफ में जो वाई एक्सिस है और जो एक्स एक्सिस है उस पर कौन कौन सी क्वांटिटीज दे रखी है और किस तरीके से अलग अलग x के साथ y किस तरीके से चेंज हो रहा है, हाउ y चेंजेस विद x, इसके बारे में अपन डिटेल में आगे देखेंगे। देन जो नेक्स्ट चीज अपन को देखनी होती है किसी भी ग्राफ में, वो होता है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑन द कर्व। जो भी कर्व आपके सामने बना होगा उस कर्व पे अगर आप एक टेंजेंट खींचोगे तो उस टेंजेंट का वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है, वो टेंजेंट अलग अलग पॉइंट पे किस तरीके से बन के जा रही है, वो अपन को देखना होता है। तो सेकेंड जो है वो अपन पढ़ेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन द कर्व। अच्छा, इसको अपन ने डेरिवेटिव्स में देखा था कि फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx जो होता है वो अपन को स्लोप ऑफ टेंजेंट ही देता है, राइट। देन जो सेकंड चीज हमको देखना होता है, वो जो कर्व बना होगा ना किसी भी x और y एक्सिस के बीच में, उस कर्व पे अगर आप एक टेंजेंट खींचते हो तो वो टेंजेंट आपको क्या देगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑन द कर्व। उस टेंजेंट का स्लोप आपको क्या क्वांटिटी देता है। बेसिकली हमने इस टेंजेंट की जो स्लोप है उसको अपन ने फर्स्ट डेरिवेटिव के फॉर्म में पढ़ा था, dy बाई dx। तो कोई भी ग्राफ दिया हो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि y x के साथ कैसे वेरी कर रहा है, फिर हम किसी भी एक एक पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट्स पे हम टेंजेंट बनाते हैं और हम देखते हैं कि वो टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। उससे हमें कुछ ना कुछ डेटा या कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है। ठीक है, देन इसके बाद जो थर्ड नंबर की चीज आती है वो हम देखते हैं कि अलग अलग पॉइंट्स जब हम टेंजेंट बनाते हैं तो ये टेंजेंट किस तरीके से अपना स्लोप बदलती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑन द कर्व, जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस में आगे बढ़ेंगे तो इससे भी हमें कुछ बहुत ही काम की इंफॉर्मेशन मिलेगी और जो कि ये सेकंड डेरिवेटिव के बारे में हमें बता रहा होगा। देन फाइनली हम देखेंगे कि जो भी कर्व हमको दिया है उस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जो भी एरिया ट्रैप्ड है, जो भी एरिया फंसा हुआ है, वो एरिया हमको एक्चुअली क्या बताएगा। तो ये हमें कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देगा। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप मेरा मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने ये जो अपना सेकंड पॉइंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन द कर्व और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन द कर्व, इसके बारे में बहुत ही डिटेल तरीके से समझाया है। और मैंने ये भी बताया कि मैक्सिमा या मिनिमा किस तरीके से फाइंड किया जाता है, क्योंकि उसकी यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे मैं उसका आई बटन दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको मैक्सिमा मिनिमा वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिर इस वीडियो को आप रेज्यूम करना। तो बेसिकली किसी भी ग्राफ को स्टडी आपको करना है ना, तो इन चार चीजों के बारे में आप अगर अच्छे समझते हो तो किसी भी ग्राफ को, इस दुनिया का कोई भी ग्राफ हो, उस ग्राफ को आप आराम से स्टडी कर लोगे। क्या वेरिएशन हो रहा है, कैसा वेरिएशन हो रहा है, वो आप बता लोगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक एक करके अपन आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है अपना, उसमें हम देखेंगे कि y एक्सिस पे जो क्वांटिटी दे रखी है वो x एक्सिस के साथ कैसे वेरी होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप छोटी सी चीज ध्यान रखना कि y एक्सिस और x एक्सिस हम मैथ्स में जैसे वेरिएबल्स लेते हैं, राइट। तो y एक्सिस में कुछ भी एक क्वांटिटी हो सकती है। y एक्सिस में हम पोजीशन बता सकते हैं, वेलोसिटी बता सकते हैं, टाइम या एक्सेलरेशन या फोर्स कितनी लग रही है, एनर्जी, वर्क डन, पावर, कुछ भी लगा सकते हैं। तो y एक्सिस में एक फिजिकल क्वांटिटी होगी और x एक्सिस में एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होगी जिनका वेरिएशन हमको स्टडी करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले x या y एक्सिस क्या बताता है ये सीखना बहुत जरूरी है। देन इसमें आप नोटिस करो कि जैसे आप x में आगे बढ़ोगे तो x में, इस x में y की वैल्यू ये है, इस वाले x में आप देखोगे y की वैल्यू ये है, इस वाले x में y की वैल्यू ये है। तो यहां से अपन समझते हैं कि जैसे जैसे आप x एक्सिस पे आगे बढ़ोगे तो इसकी वैल्यूज y एक्सिस पे बढ़ेगी। जैसे जैसे मैं x में आगे बढ़ूंगा तो y एक्सिस में वो वैल्यूज बढ़ती चली जाएगी। तो अपन बोलेंगे x के बढ़ने के साथ y भी बढ़ेगा। तो x इंक्रीजेस, दिस इंप्लाइज y विल ऑल्सो इंक्रीज। देन नेक्स्ट पॉइंट अपन को ये समझना है, इसी की तरह है, जैसे जैसे आप x में आगे जाओगे, अब देखो यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो घटेगी। तो यहाँ जैसे जैसे मैं x में आगे जा रहा हूँ y की वैल्यू नीचे आती जा रही, कम होती जा रही। तो अपन बोलेंगे x के बढ़ने के साथ y की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो इस वाले ग्राफ को अपन बोलते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे x को बढ़ने के साथ y भी बढ़ता चला जा रहा है। वेयर एज इस वाले ग्राफ को अपन डिक्रीजिंग ग्राफ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x के बढ़ने के साथ y घटता चला जा रहा है, तो इसे अपन डिक्रीजिंग बोलते हैं।
इसे अपन इंक्रीजिंग बोलते हैं। देन इस मेन फंडे को समझने के बाद हमारे सामने से कर्व्ड लाइंस भी आ सकती हैं। सपोज हमको ऐसा बना के दे देगा या ऐसे बना के दे देगा, वो सब यही है। तो बेसिकली हमारे सामने जब भी ऐसा या ऐसा या ऐसा या ऐसा इस टाइप के ग्राफ्स होंगे तो यहां भी आपको सेम चीज सोचनी है। कैसे करके हम इस टाइम पे सोचेंगे वो है, जैसे जैसे आप अगेन एक्स में आगे बढ़ोगे, देखो वाई की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, राइट। तो यहां पे अपन देखेंगे एक्स के बढ़ने के साथ वाई बढ़ रहा है कि नहीं। सिमिलरली आप यहां भी देखो, जैसे जैसे आप एक्स में आगे बढ़ोगे, देखो वाई में वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो ये दोनों ही एक्चुअली इंक्रीजिंग टाइप के ग्राफ्स हैं, ये दोनों ही इंक्रीजिंग टाइप के ग्राफ्स हैं। सिमिलरली आप यहां पे नोटिस करो, जैसे जैसे आप एक्स में आगे बढ़ोगे तो एक्स में आगे बढ़ने के साथ साथ वाई में जो वैल्यूज है वो घटती चली जा रही है। इस ग्राफ के साथ भी वही है, इस एक्स पे ये वाई है, इस एक्स पे ये वाई है, इस एक्स पे ये वाई है। मतलब जैसे जैसे मैं एक्स में आगे बढ़ रहा हूं, मेरा वाई का जो वैल्यू है वो कम होता जा रहा है, वाई कोऑर्डिनेट कम होता जा रहा है। तो सबसे पहले किसी भी ग्राफ को देख के आपको ये जज करना है कि भैया वो इंक्रीजिंग टाइप का ग्राफ है या डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन हो। मतलब अगर एकदम सीधा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस अपन बना दें तो अपन देखेंगे कि y की वैल्यू x के साथ बदल ही नहीं रही। इस x पे भी यही y है, इस x पे भी यही y है, इस x पे भी यही y है। तो इस टाइप के ग्राफ्स को अपन कांस्टेंट ग्राफ बोलते हैं, जो ना इंक्रीजिंग होता है ना ही डिक्रीजिंग होता है। तो सबसे पहले आप ये समझो किसी भी ग्राफ को देख के कि वो किस टाइप का ग्राफ है। देन इसके बाद अपन मूव करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ। तो इस पॉइंट पे सबसे पहले हमको ये नोटिस करना है कि हमारे सामने भैया दुनिया का कोई भी ग्राफ दो, कितना भी आड़ा तिरछा खतरनाक तोड़ू पोड़ू ग्राफ आप दे दो, पर हम इसको संभाल लेंगे। कैसे? सबसे पहले तो y और x का वेरिएशन आप देख लो, देन उसके बाद इस पॉइंट की तरफ आओ। तो इस पॉइंट पे अपन क्या करते हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे ना टेंजेंट बना बना के नोटिस करते हैं। जैसे यहाँ पे एक टेंजेंट आप ऐसे खींच दो, यहाँ पे एक टेंजेंट आप ऐसे खींच दो, यहाँ पे एक टेंजेंट ऐसे खींच दो। बेसिकली बोलने का सेंस ये है कि अलग अलग पॉइंट्स पे आप टेंजेंट्स बनाओ और ये देखो कि टेंजेंट का स्लोप क्या है। तो इस ग्राफ में जैसे मैंने अलग अलग पॉइंट्स पे टेंजेंट्स बनाई हैं, तो सपोज ये पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूँ, ये पॉइंट अपना बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, और इस तरीके से अपन बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप ए पॉइंट पे देखो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे आप देखो एंगल 90 से छोटा है। तो जब भी एंगल 90 से छोटा है तो अपन स्लोप ऑफ द टेंजेंट या किसी भी लाइन का स्लोप को tan थीटा से देते हैं, राइज ओवर रन tan थीटा, राइट। तो अपन यहाँ बोलेंगे ए पॉइंट पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। वेयर बी पॉइंट पे आप देखोगे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, अब ये देखो 90 से बड़ा एंगल बना रहा है, तो ये जो थीटा है वो 90 से बड़ा है। तो बी पॉइंट पे जो tan थीटा आएगा वो नेगेटिव आएगा, स्लोप ऑफ पॉइंट बी विल बी नेगेटिव। सिमिलरली सी पे भी देखो, सी पे भी एंगल 90 से बड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा 90 से बड़ा होगा तो उसका tan थीटा नेगेटिव आएगा। तो आप बोलोगे स्लोप एट पॉइंट सी विल बी नेगेटिव। अच्छा, अब अपन ने पॉजिटिव और नेगेटिव तो देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद अपन को ये नोटिस करना है कि भाई ये स्लोप अपन को बताएगा क्या। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो एज सच तो अपन को x और y से कुछ सूझ में नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि भैया y एक्सिस में हम पोजीशन बता रहे हैं और x एक्सिस में हम टाइम बता रहे हैं, अब आप सोचो जो स्लोप होता है किसी भी टेंजेंट का स्लोप हमने डेरिवेटिव्स में सीखा था, डिफरेंशिएशन में सीखा था कि स्लोप को अपन dy बाई dx करके लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो कि मैं स्लोप को dy बाई dx से बता सकता हूँ, अपन ने डेरिवेटिव्स में चीज पढ़ी है डिफरेंशिएशन में, राइट। तो यहाँ पे मैं अगर dy बाई dx लिखूं तो अपन बोल सकते हैं y एक्सिस पे कौन है, पोजीशन, बोले तो dr, और x एक्सिस में कौन है, टाइम, तो मैं बोलता हूँ dt। अब आप देखो dr बाई dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे भाई ये तो वेलोसिटी की डेफिनेशन ही है। तो अपन बोलेंगे इसका जो स्लोप होगा वो हमें वेलोसिटी देगा। तो अगर मैं y एक्सिस पे पोजीशन और x एक्सिस पे टाइम बता दूं तो इसका जो स्लोप होगा वो मुझे वेलोसिटी बताएगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो a पॉइंट पे आपको पता चलेगा कि वेलोसिटी एट a इज पॉजिटिव, मतलब स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि a पॉइंट पे जो भी बंदा है या जो भी गाड़ी है, जो भी बॉडी है, वो प्लस आई कैप में आगे की तरफ जा रही होगी। तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी इज पॉजिटिव, हम ये बता सकते हैं कि गाड़ी आगे जा रही होगी पॉजिटिव डायरेक्शन में। अच्छा, अगर आप मुझे इस ग्राफ का इक्वेशन दे दो तो मैं उसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करूं और उसमें ए पॉइंट की जो एक्स की वैल्यू होगी, मतलब यहाँ पे टाइम होगा तो टाइम की वैल्यू अगर मैं डाल दूं तो ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो एग्जैक्टली कितनी है वो भी मैं निकाल के आपको दे सकता हूं। मतलब बेसिकली कोई भी ग्राफ हो उसका स्लोप आपको क्या देता है, वो आपको y एक्सिस और x एक्सिस में गिवन क्वांटिटी से पता चलेगा, राइट। देन उस स्लोप से आप पता लगा सकते हो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है।
तो जैसे अगर ये xt होता, बोले तो पोजीशन टाइम ग्राफ होता, तो मैं बोलता कि पोजीशन टाइम का स्लोप जो होता है वो हमें वेलोसिटी देता है। तो इस ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देगा। ए पॉइंट पे गाड़ी आगे जा रही होगी, बी पॉइंट पे गाड़ी पीछे जा रही होगी, सी पॉइंट पे गाड़ी अगेन पीछे जा रही होगी, राइट। और यहां से हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, उसके लिए आप मुझे अगर इस ग्राफ की इक्वेशन दे दो तो मैं डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट करके वेलोसिटी बता दूंगा। इसी तरीके से आप सोच सकते हो, अगर मैं y एक्सिस में वेलोसिटी दे दूं और x एक्सिस में टाइम दे दूं, तो मैं बोल सकता हूं ये vt ग्राफ बन जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन जाएगा, राइट। तब हमें इसका स्लोप क्या देगा भाई? तो जब मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूंगा तो मुझे ये देखने को मिलेगा कि dy बाई dx की वैल्यू dv बाई dt है। इसका मतलब इस ग्राफ पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो हमें dv बाई dt बोले तो एक्सेलरेशन देगा। तो ए पॉइंट पे हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, गाड़ी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। और आप देखोगे इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी बताएगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगी। तो अपन बोल सकते हैं गाड़ी आगे जा रही होगी और उसकी स्पीड बढ़ रही होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगी तो वेलोसिटी हमेशा बढ़ती है, ये चीज अपन ने सीखा है, राइट। सिमिलरली आप बी पॉइंट पे सोचोगे तो आप देखोगे वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, परंतु इसका स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो बी पॉइंट से आप सोच सकते हो, या बी पॉइंट पे आप सोच सकते हो कि जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव है, परंतु इसकी वेलोसिटी यहाँ कुछ पॉजिटिव वैल्यू है। तो वेलोसिटी आगे है, एक्सेलरेशन पीछे है, तो वेलोसिटी कम होगी समय के साथ। तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो आप देखो वेलोसिटी कम हो रही है, ग्राफ नीचे आ रहा है, राइट। तो ये चीज अपन को सीखने मिलेगी। सिमिलरली आप सी पे देखोगे तो सी पे वेलोसिटी कुछ पॉजिटिव है परंतु एक्सेलरेशन कुछ नेगेटिव है, तो अपन बोल सकते हैं अगेन वेलोसिटी और कम होगी, फर्दर स्पीड और थोड़ी सी कम होती हमें दिखाई पड़ेगी। जैसे अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पोजीशन हो तो dv बाई dx हमको मिल जाएगा इसका स्लोप से, टेंजेंट के स्लोप से, राइट। और अपन ने देखा था कि एक्सेलरेशन को अपन v dv बाई dx भी बोल सकते हैं, तो dv बाई dx का यूज वहां पे हो जाएगा a बराबर v dv बाई dx वाले काम में, ठीक है। तो जब भी वैसे प्रॉब्लम्स आएंगे तो उनको उस तरीके से हैंडल करना होगा। तो सबसे पहले आप y का वेरिएशन x के साथ चेक करो, देन उसके बाद आपको ये देखना है भाई कि इस ग्राफ पे जब भी आप टेंजेंट बनाओ तो वो टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, और देन आपको ये देखना है कि वो टेंजेंट एक्चुअली आपको देगा क्या, टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा वो आपको देगा क्या। जैसे अगर y जो भी है, x जो भी है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि टेंजेंट का स्लोप क्या क्वांटिटी निकल के आएगी। अगर xt ग्राफ होगा तो वेलोसिटी हो जाएगा, अगर vt ग्राफ होगा तो अपन एक्सेलरेशन बोल सकते हैं स्लोप को। सिमिलरली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हमें जो स्लोप की वैल्यू है वो हमें डिफरेंट चीजें बताएंगी। तो इस तरीके से अपन को ध्यान रखना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, या बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हमें कुछ ना कुछ काम की इंफॉर्मेशन मिल सकती है ग्राफ के बारे में, ठीक है। चलो मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। तो जो नॉलेज हमने अपने लास्ट पॉइंट में सीखा उसको यहाँ अप्लाई करते हुए हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ चलेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अलग अलग पॉइंट्स पे जो भी हम टेंजेंट बनाएंगे उसका स्लोप किस तरीके से चेंज हो रहा होगा और वो चेंज हमें क्या बताता है, ये हम नोटिस करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने ए पॉइंट पे टेंजेंट बना दिया, बी पे बना दिया, सी पे बना दिया, डी पे और ई पे अपन ने बना दिया। अब इनका स्लोप फटाफट देख लो। ए पे जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, एम ए इज पॉजिटिव। सिमिलरली बी पे 0 हो जाएगा। सिमिलरली स्लोप एट सी विल बी सम नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 से बड़ा बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली डी पे स्लोप हो गया 0। सिमिलरली ई पे स्लोप हो गया कुछ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। ये चीजें आप सबसे पहले नोटिस कर लो। अब आपको ये देखना है कि जब आप ए से बी जा रहे हो तो आप देख रहे हो कि स्लोप ऐसे होके 0 हो जा रहा है, मतलब कुछ पॉजिटिव वैल्यू से 0 हो रहा है, तो अपन बोल सकते हैं कि स्लोप घट रहा होगा, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि भैया y एक्सिस पे मैंने वेलोसिटी ले ली और x एक्सिस पे मैंने टाइम ले लिया, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो टेंजेंट का स्लोप देगा वो हमको एक्सेलरेशन देगा, राइट। तो अगर मैं बोलूं ए पॉइंट पे भैया एक्सेलरेशन था पॉजिटिव, बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन हो गया 0, तो अपन बोल सकते हैं ए से बी तक जाने में एक्सेलरेशन घटा है। तो अपन यहां पे बोल सकते हैं ए से बी जाने पे एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। अच्छा, ग्राफ से सीधा सीधा आपको वेलोसिटी दिख जाएगी। आप देखो ए पॉइंट पे वेलोसिटी ये है, बी पॉइंट पे वेलोसिटी ये है, तो ए से बी जाने पे हम y में ऊपर गए हैं, मतलब वेलोसिटी बढ़ी है। तो आप बोलोगे कि ए से बी जाने पे वेलोसिटी बढ़ी है परंतु एक्सेलरेशन घटा है क्योंकि स्लोप घटा है, ठीक है। स्लोप का वेरिएशन हमें एक दूसरी क्वांटिटी देती है,
वेयरएज एक्स और वाई में वेरिएशन हमें कुछ और देता है। जैसे यहाँ पे वाई में वेरिएशन वेलोसिटी देगा, एक्स में वेरिएशन टाइम देगा, परंतु स्लोप में वेरिएशन एक्सेलरेशन देगा कि भैया एक्सेलरेशन का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। सिमिलरली आप नोटिस करो बी पे एक्सेलरेशन हो गया 0, सी पे एक्सेलरेशन हो गया नेगेटिव। मतलब मैं बोल सकता हूं बी से सी जाने पे एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा है। क्यों? मैग्नीट्यूड तो बढ़ गया और ये नेगेटिव डायरेक्शन, तो नेगेटिव बोलने का सेंस है पीछे की तरफ जा रहा होगा और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो होगा वो बढ़ रहा होगा। तो यहां से आप बोल सकते हो बी से सी जाने पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो बढ़ा है, बी से सी जाने पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो बढ़ा है परंतु नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा है। तो आप बोलोगे इन नेगेटिव डायरेक्शन। अच्छा, वेलोसिटी के साथ क्या हुआ है आप देखो, बी पॉइंट पे वेलोसिटी ये थी, सी पॉइंट पे वेलोसिटी ये हो गई, तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो कम हुई, तो अपन बोलेंगे वेलोसिटी कम हुई है और एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ गई है। ठीक है, तो अपन बोलेंगे एक्सेलरेशन अगर पीछे है तो वेलोसिटी डेफिनेटली आगे की तरफ कम होती जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट हो तो वेलोसिटी को कम करता है। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है, यहाँ एक्सेलरेशन भी खुद वेरी कर रहा है। ठीक है, तो स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, तो स्लोप के वेरिएशन से हमें एक्सेलरेशन का वेरिएशन मिलेगा। सिमिलरली आप डी और ई के लिए भी स्टडी कर सकते हो। सी से डी आने पे स्लोप फिर से 0 हो गया, मतलब एक्सेलरेशन यहां से यहां में मैग्नीट्यूड वाइज घटा है, डायरेक्शन में नेगेटिव में ही रहा है। ठीक है, और डी से ई में आप जाओगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड में भी बढ़ा है। ठीक है, डी से ई में पॉजिटिव में मैग्नीट्यूड में बढ़ा है, सी से डी में नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड में घटा है, बी से सी में मैग्नीट्यूड वाइज एक्सेलरेशन बढ़ा है परंतु नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, और ए से बी में अपन बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड में एक्सेलरेशन घटा है और मैग्नीट्यूड में एक्सेलरेशन घटा है और अपन बोल सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में ये चीज हुई है। ठीक है, तो अपन को ये सारी बातें एक साथ सोचनी है। ठीक है, अपन को अगर y में और x में कुछ और क्वांटिटीज दे दे, फॉर एग्जाम्पल सपोज y एक्सिस में मुझे पोजीशन दे दे और x एक्सिस में मुझे टाइम दे दे, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? वेलोसिटी। तो अब आप नोटिस करना, अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ हो तो कैसे करेंगे, फटाफट देख लेते हैं। तो अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ होगा तो अपन देखेंगे कि ए से बी जाते में आप देखो x की वैल्यू बढ़ रही है, तो ए से बी जाते में बॉडी आगे चल रही है, क्योंकि x बढ़ रहा है तो आगे ही चल रही होगी। अच्छा, अब आप देखो जो स्लोप है वो घट के 0 हो गई, m पॉइंट पे स्लोप हो गई 0, मतलब हम बोल सकते हैं xt ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देगा, राइट। तो a से b जाने पे वेलोसिटी कम हुई है, मैग्नीट्यूड में कम हुई है और पॉजिटिव डायरेक्शन में कम हुई है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो b पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब बंदा रुक गया होगा या गाड़ी रुक गई होगी। फिर आप देखो b से c जाओगे तो b पे वेलोसिटी 0 थी, c पे नेगेटिव में कुछ आ गई, मतलब वेलोसिटी बढ़ी परंतु नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ी। और आप देखो x कोऑर्डिनेट जो है वो कम होता जा रहा है, मतलब वो पीछे को चल के आ रहा है अब की बार। ठीक है, तो b से c जाने में अपन बोलेंगे कि वेलोसिटी बढ़ी परंतु नेगेटिव में बढ़ी, x घटा। अच्छा, a से b में लिख देता हूं क्या हो रहा है। a से b में अपन ने देखा a पे वेलोसिटी पॉजिटिव थी, b पे हो गई 0, तो अपन बोलेंगे a पे वेलोसिटी थी पॉजिटिव, b पे हो गई 0, तो अपन बोलेंगे वेलोसिटी कम हुई है। अच्छा, स्लोप पॉजिटिव था तो वेलोसिटी पॉजिटिव में कम हुई है और x जो है वो a से b जाने पे बढ़ा है। सिमिलरली आप सोचो c से d आप जाओगे तो x आपका घटा है, मतलब वो बंदा पीछे चल रहा है, धीरे 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 0 के पास आ रहा है, राइट। और c पे वेलोसिटी कुछ नेगेटिव थी, d पे वेलोसिटी 0 हो गई, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट गया, नेगेटिव से 0 हो गया, परंतु डायरेक्शन थी नेगेटिव में, तो वेलोसिटी हमेशा पीछे की तरफ थी और घट के 0 हो गई, डी पे जाके वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब हमारा बंदा या हमारी गाड़ी या बॉडी जो भी है वो डी पॉइंट पे आके रुक गया होगा। सिमिलरली आप डी से ई का सोचोगे तो डी पे वेलोसिटी 0 थी, स्लोप 0 था, ई पे उसका स्लोप हो गया पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी डेफिनेटली बड़ी होगी, तो ई पॉइंट पे वेलोसिटी बढ़ के कुछ वैल्यू हो गई। अच्छा, पॉजिटिव होने का सेंस है कि वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो यहां से हम बोल सकते हैं वेलोसिटी बढ़ी है, आगे की तरफ बढ़ी है। और आप देखो डी पॉइंट पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये था, जैसे जैसे वो ई पे जा रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, मतलब पोजीशन जो है वो बढ़ रहा है, एक्स वाला पोजीशन जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कोई भी ग्राफ को स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख लो y का वेरिएशन x के साथ, देन उसको आप देख लो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हमें देगा, देन इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो किस तरीके से वेरी कर रहा है, उससे आपको क्या सीखने मिलता है, तो वहां से अपन को
इस तरीके से समझ में आएगा कि भैया एक लेवल और आगे, जैसे अगर xt ग्राफ है तो हम वेलोसिटी के बारे में बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप नोटिस करो a से b जाने पे वेलोसिटी घटी और वेलोसिटी पॉजिटिव में घटी, तो एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा? एक्सेलरेशन उसके अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, कितना होगा वो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमको उतना डेटा नहीं है, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन उसके अपोजिट होगा। तो हम a से b जाने पे एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में बोल सकते हैं, इतना तो बोल ही सकते हैं। सिमिलरली आप देखो b से c जाने पे वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ी है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव में ही होना चाहिए, तभी तो स्पीड बढ़ेगी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अपन बोलेंगे एक्सेलरेशन b से c में भी नेगेटिव ही था। सिमिलरली आप देखो c से d में वेलोसिटी घटी, 0 हो गई, तो वेलोसिटी नेगेटिव में घटी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, तो c से d में एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और d से e में आप देखोगे वेलोसिटी बढ़ रही है, पॉजिटिव में बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में ही होगा, तभी तो आगे ही बढ़ेगी गाड़ी। तो अपन बोलेंगे d से e में भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव में ही रहा होगा। तो हम इस तरीके से किस तरीके से स्लोप चेंज हो रहा है वो समझ के हम एक लेवल आगे, जैसे xt ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देगा, लेकिन उस वेलोसिटी का वेरिएशन से हम एक्सेलरेशन तक पहुंच सकते हैं। तो हमको एक लेवल आगे तक सोचना है कि भाई क्या चल रहा है एग्जाम में, ठीक है, या क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन द कर्व किस तरीके से होता है, क्या हम एनालिसिस करते हैं, क्या सोचते हैं, वो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो हमेशा आप ध्यान रखना एक्स एक्सिस पे क्या दिया और वाई एक्सिस पे क्या दिया, उसको लेके आपको स्टडी स्टार्ट करनी है। ठीक है, और इसी के साथ हम अपने फाइनल पॉइंट पे पहुंचते हैं जो हमें कुछ और ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देगा, दैट इज द एरिया अंडर द ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे आपको देखना है कि अगर आप नोटिस करो, जैसे हमने इंटीग्रेशन में सीखा था कि हमको ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो इंटीग्रेशन से मिलता है, राइट, और इंटीग्रेशन में हमने पतली पतली स्ट्रिप्स ली थी। तो अगर आपको ध्यान हो या आप उसको याद करने के लिए मेरा ये वाला इंटीग्रेशन का वीडियो भी जरूर से आप देख सकते हो, तो वहां पे हमने सीखा था कि भैया ये जो स्ट्रिप होती है, इस स्ट्रिप की चौड़ाई हम एक्स एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी है उसका छोटा सा एलिमेंट लेके करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को एक्स एक्सिस में टाइम दिया है और वाई एक्सिस में वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं एक्स एक्सिस में पट्टी की जो चौड़ाई होगी बहुत ही छोटी सी dt चौड़ाई होगी, और इस पट्टी की जो हाइट होने वाली है ये कुछ v वेलोसिटी होगी जो कि वेरिएबल है, क्योंकि यहां से हम देख सकते हैं कुछ v वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस पट्टी का एरिया आप लिखोगे, छोटी सी पट्टी का छोटा सा एरिया, तो dA आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो अब आप देखोगे कि ये इंटीग्रेशन v dt हमें क्या दे सकता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं v क्या होता है भैया, dx by dt, राइट, तो अगर मैं इस dt को यहां से ऊपर फेंकूं तो आप देख सकते हो कि हमें v dt मिलेगा, और अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो हमें इस तरफ में इंटीग्रेशन ऑफ dx मिलेगा। अब आप सोचो x इनिशियल से कुछ अगर x फाइनल के लिए मैं इंटीग्रेट करूं, तो अगर मैं x इनिशियल से x फाइनल तक के लिए इंटीग्रेट करूं तो आप नोटिस करोगे कि हमें dx का इंटीग्रेशन x मिलेगा, और उसमें हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो x फाइनल माइनस x इनिशियल मिलेगा। तो चेंज इन पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ v dt हमें एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट दे देता है। तो इस ग्राफ के अंदर में जो भी एरिया होगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट देने लग जाएगा। तो यहां से आप सोचो, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसके नीचे का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट दे देता है। अगर मैं बोलूं ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो यहाँ पे a dt बनेगा। अब a dt को आप ऐसा सोच सकते हो कि भाई एक्सेलरेशन को अपन क्या लिखते हैं, dv by dt। तो अगर आप dt को ऊपर फेंको तो आपको यहाँ पे a dt दिखाई पड़ेगा। तो आप सोच सकते हो कि अगर मैं लिखूं a dt का इंटीग्रेशन विल गिव अस इंटीग्रेशन ऑफ dv। तो आप सोचो किसी इनिशियल वेलोसिटी से किसी फाइनल वेलोसिटी तक अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो मुझे मिलेगा क्या, v फाइनल माइनस v इनिशियल, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। तो हम बोल सकते हैं अगर y एक्सिस में एक्सेलरेशन है और x एक्सिस में हमारे पास टाइम है, तो इस ग्राफ के अंडर में जो भी एरिया होगा वो एरिया हमें चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो इस तरीके से आप नोटिस कर सकते हो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे होगी तो हमें अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। और बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप बेसिक्स को याद रखो, जैसे वेलोसिटी को लिखते हैं dx by dt, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv by dt। अच्छा, एक्सेलरेशन का एक और है v dv by dx, ठीक है, उसका भी एक एग्जांपल फटाफट देखते हैं। v dv by dx अपन लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को। अच्छा, अगर मैं यहां से dx को ऊपर फेंकूं तो मुझे मिलेगा v dv बराबर a dx, ठीक है, और उसको दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट करूं तो आप नोटिस करो ये a dx क्या होगा अब की बार, ये a dx हमें बताएगा कि a हाइट की पट्टी है और dx उसकी चौड़ाई है, मतलब y एक्सिस में एक्सेलरेशन है, x एक्सिस में पोजीशन है। तो अगर मुझे
एक्सेलरेशन और पोजीशन ग्राफ दिया हो तो उसके नीचे का जो एरिया होगा वो हमें इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी देगा। और वी डी वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर मैं सोचो कि किसी वी इनिशियल से किसी वी फाइनल तक इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा वी स्क्वायर बाय 2, और इसमें आप लिमिट डालोगे वी इनिशियल से वी फाइनल तो हमें मिलेगा वी फाइनल का स्क्वायर बाय 2 माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर बाय 2। तो बेसिकली ए डी एक्स बोले तो एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ के अंडर का जो एरिया होगा वो हमें ये एक क्वांटिटी देगा। और मैं ये चीज आप पे छोड़ता हूं कि इनको किस तरीके से आप क्रिएटिव तरीके से क्वेश्चंस में यूज करके क्वेश्चंस का सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको जब भी कोई क्वेश्चन ग्राफ वाला दिखे तो उसमें स्टेप वाइज इन चारों को आप फॉलो करो। आप देखो कि कौन कौन सी चीजें किस किस ग्राफ में बैठ रही है। अगर इस ग्राफ में हमारे नोन, हमारे आइडिया में, हमारे बुद्धि में जो भी चीजें हैं वो अगर बैठ रही है, वो मैच कर रही है, तो हम क्या क्या इंफॉर्मेशन और डिड्यूस कर सकते हैं ग्राफ से। तो इस तरीके से आपको दुनिया का ऐसा कोई ग्राफ नहीं है जो स्टडी आप नहीं कर पाओगे। इन 4 स्टेप्स को आप फॉलो करो स्टेप वाइज, तो आपको डेफिनेटली हर ग्राफ के क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर मिलेगा। तो आई होप इससे आपको बहुत ज्यादा मदद होगी। इसके अलावा आपको कुछ भी और सीखना है, कुछ भी आपकी क्वेरीज है या इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आप सोच सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करो कमेंट्स में, या मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहां मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ अपन इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब लोग ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।